नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के ऊपर। दोस्तों कई जगह जो है इस बात का जिक्र मिलता है कि ज्योतिष के जो है वो 3 महत्वपूर्ण जो है अंग बताए गए हैं। वो 3 महत्वपूर्ण अंग क्या हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों जब मैं ज्योतिष शब्द कहता हूँ तो ज्योतिष एक ऐसा अद्भुत साइंस है, एक ऐसे विज्ञान की बात करता हूँ जो आपको जो है कई नई तरह के आयामों में लेके जाता है। ज्योतिष का मतलब ये नहीं है जो नुक्कड़ चौराहे पर बैठा हुआ एक ज्योतिष होता है जो आपकी कुंडली या आपका हाथ देखकर जो है कुछ प्रेडिक्शंस कर देता है, आपको कुछ चीज़ें बता देता है। यहाँ पर हम जिस ज्योतिष की बात कर रहे हैं वो वही अद्भुत ज्योतिष है जो किसी एक अज्ञात सभ्यता द्वारा जो है एक पूरा विकसित विज्ञान था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे वो सभ्यता विलुप्त हो गई, उस विज्ञान और विज्ञान की जो जितनी भी जानकारियाँ थी वो भी धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। और आज जो हमें थोड़ा सा जो उसके बारे में ज्ञान उपलब्ध है वो इतना सीमित है कि हम केवल उसको और विकसित करने के प्रयास ही कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ज्योतिष के 3 जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो कौन से होते हैं और किन चीज़ों से जो है उनका संबंध होता है। दोस्तों 99% जो ज्योतिष होते हैं वो इस विषय में नहीं जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसके बाहर ही, ज्योतिष के बाहर ही घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है वो भी आप देखिए। दोस्तों ज्योतिष में सबसे पहले जो कैटेगराइज किया गया है वो 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। एक है एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्योतिष के पार्ट को दिखाता है। दूसरा जो है वो सेमी एसेंशियल पार्ट को दिखाता है। सेमी एसेंशियल का मतलब जो थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसके बारे में जान जाते हैं तो आप कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं। तीसरा जो इसका पार्ट आता है वो आता है नॉन एसेंशियल पार्ट। दोस्तों इस वीडियो को आप जितना पूरा देखेंगे आपको जो है ज्योतिष के बारे में उतनी ही ज़्यादा जानकारी मिलती जाएगी। इन तीनों ही भागों को आप अगर एक सर्कल बना के समझना चाहें तो आप समझ लीजिए कि 3 तरह के सर्कल हैं। जो सबसे मेन अंदर का जो कोर वाला जो हिस्सा है, जो अंदर जो केंद्र का हिस्सा है, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो एसेंशियल ज्योतिष को दिखाता है, ज्योतिष के एसेंशियल पार्ट को दिखाता है। जो उसके बाहर की जो परिधि आती है वो सेमी एसेंशियल को दिखाता है और सबसे जो बाहर की परिधि होती है वो नॉन एसेंशियल को दिखाता है। अब दोस्तों आप इस चीज़ को समझिए कि ये तीनों हैं क्या और किस चीज़ के बारे में मैं जो है बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। नॉन एसेंशियल वो हिस्से हैं जो सर्कमस्टेंशियल होते हैं, जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। अब आप इनको कैसे समझेंगे, जैसे कि आप ज्योतिष के पास जाते हैं तो आप ये पूछना चाहते हैं मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, मैं अमीर आदमी बनूंगा या नहीं बनूंगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे कितना धन मिलेगा, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो क्या ये मेरे लिए मुहूर्त अच्छा रहेगा, मैं अगर बाहर निकला तो कहीं मेरा पैर जो है केले के छिलके पे पड़ेगा और मैं कहीं गिर तो नहीं पड़ूंगा, या मेरे साथ क्या अच्छा होगा या क्या बुरा होगा। इन चीज़ों के बारे में जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो ये ज्योतिष के नॉन एसेंशियल हिस्से में आती हैं चीज़ें। दोस्तों ये अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेन इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कर्म के उस साइकिल में होती हैं जो बहुत तेज़ी से बदलते हैं और जो परिस्थिति जन्य होता है। आप निकलते हैं और उसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं ये आपके कर्मों पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें कर्म का और भाग्य का दोनों का इन्फ्लुएंस इतने छोटे स्तर पर होता है कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल राइट प्रेडिक्ट कभी भी नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर ज्योतिष सिर्फ इसी बाहरी परिधि में ही घूमते रहते हैं। वो सिर्फ यही जानना चाहते हैं क्या मेरी अच्छी शादी होगी, मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, मैं कितना धन कमा पाऊँगा, मेरा जो है आगे भविष्य में जो है वो क्या होगा, मैं अमीर आदमी बनूंगा या नहीं बनूंगा। तो आप देखिए सारे के सारे जो ज्योतिष होते हैं वो सारा प्रिडिक्शन इसी स्तर पर रखते हैं। इसी स्तर पर रखने के कारण वो कई बार जो है ज्योतिष को आप देखेंगे तो लोगों के सामने झूठा साबित करते हैं, क्योंकि ये इतनी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हैं कि वो सोचते हैं कि ज्योतिष हमें गलत बता रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन ज्योतिष उनको ये नहीं बताता है कि ये चीज़ें कभी भी फिक्स नहीं होती हैं। ये समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार और कर्म के अनुसार बदलती जाती हैं। तो इसीलिए ये अनप्रिडिक्टेबल हिस्से में ही 99% ज्योतिष उलझे रहते हैं। और आप भी जो है और हम हमारे जैसे लोग भी इन्हीं चीज़ों के आंसर जानने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों दूसरे हिस्से में मैं आता हूं, अगर जो इससे और थोड़ा गहरा जो ज्योतिष का हिस्सा है वो सेमी एसेंशियल को दिखाता है। सेमी एसेंशियल वो चीज़ें हैं जिनको हम अगर जान लें, अगर हमें उनके बारे में पता चल जाए तो कुछ हद तक हम उन चीज़ों को बदल सकते हैं। जैसे कि आप ज्योतिष से ये पूछ सकते हैं कि क्या मैं कितने लंबे टाइम तक जीऊँगा, मेरी उम्र कितनी होगी। मान लीजिए ज्योतिष ने आपको बताया कि आपकी जो उम्र है वो 70 साल होगी, तो दोस्तों ये चीज़ जब आप जान लेंगे कि मैं 70 साल की मेरी आयु होने वाली है, तो आप उसको जानने के बाद अपने कर्मों के द्वारा उसको थोड़ा सा कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। और मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि आप जो है अपने एफर्ट्स डालकर अपने कर्मों को जो है इम्प्रूव कर अपनी उम्र को 80 साल तक खींच सकते हैं, 90 साल तक खींच सकते हैं। तो इसी तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो अगर हम जान लें, उनको जानने के बाद जो है हम उनमें कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को सेमी एसेंशियल कैटेगरी में जो है दिखाया जाता है कि आप कितना लंबा जिएंगे, आपकी मृत्यु किस प्रकार होगी। अगर आप वो भी जान लें तो आप उसको बदलने के लिए कुछ हद तक प्रयत्न कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो सेमी एसेंशियल वाली कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो ज्योतिष का सबसे अद्भुत और सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो एसेंशियल वाला हिस्सा है, जो उसके कोर में आता है, जो उसके एसेंस में आता है, जो उसके बिल्कुल जिसे बोलते हैं गर्भ में है, जो बिल्कुल उसके अंदरूनी भाग के हिस्से में है, वो एसेंशियल हिस्सा है। ये एसेंशियल हिस्सा क्या है, इसी को समझने के लिए मनुष्य का जो है जीवन हो। जब आप इसको समझेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि आप जो है इस पूरे यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। आप कोई अलग से कोई एक एंटिटी नहीं है, आप कोई अलग से व्यक्ति नहीं है, आप इसी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। आपसे एक ज़मीन पे चलने वाली चींटी भी जुड़ी हुई है, आपसे नदियाँ भी जुड़ी हुई हैं, आपसे दूसरे पेड़ पौधे भी जुड़े हुए हैं, आपसे प्लैनेट और ग्रह भी जुड़े हुए हैं, आपसे आकाश गंगाएं भी जुड़ी हुई हैं, पूरा ब्रह्मांड आपसे जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन कैसे एसेंशियल वाला क्रिएट करता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। आप अपने कर्मों के द्वारा भी इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको जो है उसका उदाहरण देता हूं कि जब आप ज्योतिष के पास जाते हैं तो क्या आप उससे ये पूछते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कौन हूं, अगर मैं लंबे उम्र तक जिया तो मैं जीकर क्या करूंगा। तो ये जब इस तरह के क्वेश्चन राइज होते हैं वो ज्योतिष के एसेंशियल वाले पार्ट में आते हैं, जिनका आंसर देना जो है वो साधारण ज्योतिष के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन जो एक विद्वान ज्योतिष है, जो अंदर तक जो है आध्यात्मिक लेवल तक ज्योतिष में जो है उसकी डीप नॉलेज है, आध्यात्म से जुड़ी हुई नॉलेज है, वो आपको बता सकता है कि आप जो है, क्या आप कभी आपने पूछा किसी ज्योतिष के पास जाके कि इन्हीं माँ बाप के घर में क्यों पैदा हुआ, इसी घर में मैं क्यों पैदा हुआ, और अगर मैं पैदा हुआ हूँ तो मेरे यहाँ पे पैदा होने का क्या कारण है, मैं किसी और दूसरे के घर में क्यों पैदा नहीं हुआ। दोस्तों ज्योतिष जो है एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जब गर्भ के अंदर आता है, जब बच्चा जो है सबसे पहले गर्भ के अंदर आता है तो वो स्वयं उसको चुनता है, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है वो एक फिल्म की तरह होता है, ब्लू प्रिंट की तरह होता है। जब वो बिल्कुल ब्लैंक होता है और उस टाइम को वो घड़ी को चुनकर उस नक्षत्रों में उस बिल्कुल मुहूर्त पे जो है वो जब गर्भ के अंदर बच्चा आता है तो उसके अंदर उसकी पहली छाप पड़ती है। उन्हीं नक्षत्रों के अकॉर्डिंग, उन्हीं ग्रहों के अकॉर्डिंग जो है उसका जीवन का निर्धारण जो है हो जाता है। उसके बाद जब दूसरा उस पर जो छाप जो पड़ती है वो तब पड़ती है जब बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो उस समय उसकी घड़ी, नक्षत्र और उसके टाइम को लेकर कैलकुलेशन की जाती है और दूसरी छाप उसके ऊपर तब पड़ती है। यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इस एसेंशियल क्वेश्चन को बहुत सारे लोग नहीं पूछते हैं। जैसे ही आप कोर में घुसते हैं, जैसे ही आप कोर के अंदर एंटर करते हैं और आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ और मैंने यहाँ पर क्यों जन्म लिया है, मैं किन चीज़ों से जो है प्रभावित होता हूँ, तो आप अपने आप के बारे में, स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं। और जितना आप स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं उतना ही आपको पता चलता जाता है कि आप कोई अलग से व्यक्ति नहीं है, आप उसी परब्रह्म का एक हिस्सा हैं, इसी ब्रह्मांड का एक ऐसा हिस्सा है जो हर किसी से जुड़ा हुआ है। और आपका जीवन का मकसद भी यही है कि आप इस धरती के ऊपर, इस
इस प्लेनेट के ऊपर जो आपने जन्म लिया है इसको एक और बेहतर जगह बना सकें, समाज के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, प्रकृति के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें और कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें कर सकें जिनके उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है। इन्हीं अद्भुत क्वेश्चनों का जो आंसर है वो ज्योतिष देता है। और दोस्तों एक किस्सा ऐसा भी मिलता है कि बुद्ध जो है जब एक बार एक ज्योतिष से मिले तो ज्योतिष ने उनको जो है इस रहस्य के बारे में बताया कि ज़िंदगी के 3 हिस्से होते हैं और ज्योतिष के कई अद्भुत चीज़ों के बारे में जो है उनको ज्ञान दिया। तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने शिष्यों को यही बताया था कि मैं इस ब्रह्मांड का ही एक जो है अभिन्न अंग हूँ और ये सारी चीज़ें चाहे वो जीव जंतु पेड़ पौधे और चाहे वो ज़मीन पहाड़ नदियाँ ग्रह आकाश गंगाएं सूर्य नक्षत्र सब मुझसे जुड़े हुए हैं। तो जब आप उनसे जुड़ के और अपने अंदर से प्रश्न करते हैं तो आपका जो है जीवन अद्भुत हो जाता है। तब आप ज्योतिष से ये प्रश्न पूछेंगे कि क्या मेरी मृत्यु जो है वो हंसते हुए सुखी और बिल्कुल आनंद महसूस करते हुए होगी या नहीं होगी। तब आपके जीवन का मकसद ये होगा कि आप ये पूछें कि मरते हुए क्षण में मैं आनंद जो है से मर पाऊंगा या नहीं मर पाऊंगा, मैं परमात्मा को याद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जिस उद्देश्य के लिए मैं आया था उसको पूर्ण करके जो है खुशी खुशी इस दुनिया से विदा ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। इन्हीं क्वेश्चनों को जो है एसेंशियल ज्योतिष का हिस्सा माना गया है। और यही एसेंशियल ज्योतिष जो है जैसे जैसे विकसित होती चली जाती है आदमी अपने बारे में जानता है और उसी के साथ उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो उन कामों में लग जाता है जिनको करने के लिए वो इस मनुष्य योनि में आया है। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ नई जानकारी दी होगी। अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेकर जो है आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।